विक्रमशिला सेतु का एक स्पैन गंगा में समा गया था। उसके बाद यातायात पूरी तरह बाधित हुआ और 4 बेली ब्रिज जो है वो बनाया गया ताकि हल्के वाहनों का परिचालन पुल पर हो सके। लेकिन उसके बाद बेली ब्रिज के उद्घाटन के बाद ही एक और खबर, एक और तस्वीर सामने आने लगी जो लोगों को एक बार फिर से डरा रही है। आप तस्वीरों में देखिए, एक और स्पैन ऐसा है जिसके बीच की दरारों का गैप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जगह पर लोहे की पट्टी डाली गई है ताकि गैप नजर ना आए। और आज की बात करें तो यहाँ पर पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता पहुंचे थे। उन्होंने कई स्पैन की जांच जो है वो खुद से पुल पर आकर की है। उनके साथ इंजीनियर्स की टीम भी मौजूद थी। लेकिन जो लगातार खबरें सामने आ रही है, जो अधिकारी और नेता कह रहे हैं कि पुल पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ये जो आप अभी जगह देख रहे हैं, इस जगह से नीचे उतरकर अधिकारियों ने जांच किया है। साथ ही साथ जो जितने भी स्पैन है उसके बीच का गैप है, उसका भी जो है यहाँ पर मापी किया गया है कि आखिरकार गैप बढ़ी है या गैप सामान्य है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि गैप जितनी पहले थी 90 mm गैप, अब भी गैप उतनी ही है। लेकिन हम लोग खबरें लगातार इस वजह से दिखा रहे हैं कि इसी तरह की तस्वीर हमने 9 महीने तक दिखाई थी, जो पाया संख्या 7 और 8 के बीच की तस्वीर थी, जहां पर विक्रमशिला पुल का एक बड़ा स्पैन जो है वो गंगा नदी में समा गया था। लगातार खबरें दिखाई जा रही थी, लेकिन खबरों पर अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। मरम्मतीकरण का काम जो है वो तुरंत शुरू नहीं किया गया। इस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए एक बार फिर से वही तस्वीर, जो तस्वीर आपको हम पहले 1 साल पहले दिखा रहे थे, जो स्पैन गिर गया है, और ठीक वही तस्वीर आपको एक बार फिर देखने को मिल रही है। लेकिन एक बार फिर लेट लतीफी जो है वो अधिकारियों की ओर से साफ तौर पर देखी जा रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ये गैप कितना बड़ा है। ये गैप इतना बड़ा है कि 5 उंगली वाले मेरे इस हाथ की कलाई आराम से इसके अंदर जो है वो जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग जो है 4 से 5 इंच का गैप ये है। 90 mm का गैप पथ निर्माण विभाग के तमाम अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर नापा गया और कहीं ना कहीं ये खतरा जरूर है। और अगर ये सामान्य है तो सभी स्पैन के बीच का गैप जो है वो इतना क्यों नहीं है। स्पैन के बीच का गैप 2 उंगली जो है वो नजर आना चाहिए। लगभग जो है 1 से 2 इंच या 3 इंच जो है वो नजर आना चाहिए। लेकिन ये साफ तौर पे आपको खतरे की घंटी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अब भी परिचालन देखिए आप किस तरह से विक्रमशिला सेतु पर हो रहा है। पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता यहाँ पे पहुंचे थे, उनसे हम लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया। हालांकि वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से जो है वो परहेज करते नजर आए। लेकिन जो अधिकारियों का बयान जो है छपा है, जिस तरह से पथ निर्माण विभाग के मंत्री ने कहा है कि पुल बिल्कुल सुरक्षित है, हल्के वाहनों का परिचालन लगातार चलता रहेगा, ऐसे में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। लगातार जांच जरूर हो रही है, अधिकारी यहां जरूर पहुंच रहा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी, जो स्पैन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वही तस्वीर अब एक और स्पैन में नजर आ रही है। और तो बात करें कई स्पैन की, यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं नवच्छा की ओर, तो 2 से 3 और ऐसे स्पैन है जहाँ की दरारों का गैप जो है वो इतना बड़ा जरूर है कि आसानी से नीचे जो है वो जो धरती है वो नजर आ रही है। और ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं लापरवाही एक बार फिर देखी जा रही है। क्योंकि हाल में ही बेली ब्रिज का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन किया गया, वाहवाही लूटी गई, और उसके बाद तुरंत में ऐसी तस्वीर आई कि यहाँ पर लोहे की पट्टी डालकर जो है वो ढकना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यह जरूर आप कह सकते हैं कि यह स्थिति सामान्य नहीं है। लेकिन अधिकारी बोलने से बच रहे हैं, नेता जरूर कह रहे हैं कि सामान्य है, हल्के वाहन का परिचालन लगातार होता रहेगा। तो किधर से किधर जा रहे हैं आप? नवच्छा से आ रहे हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं? टूटेगा फिर से पुल, और क्या। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा इसका स्थिति देख के लग रहा है। क्या स्थिति है? स्थिति आप देखिए, खुद दिखाइए, कैमरा में दिखाइए क्या स्थिति है। हम क्या बोलेंगे क्या। दरार बढ़ा हुआ है जी, दरार देखिए, 1 हाथ का दरार है। फिर टूटेगा, फिर से होगा 2 महीना बंद, फिर नाव चलेगा, और क्या। पहले भी ऐसा हुआ था? पहले भी हुआ था, तब ना वो बेली ब्रिज बना के गए। वही है। लेकिन इसका देख नहीं रहा है लोग, अभी ध्यान नहीं दे रहा। जब तक टूटेगा नहीं तब तक ध्यान नहीं देगा आदमी। जैसे पहले हुआ था, पहले भी यही स्थिति था, अभी भी यही स्थिति है, फिर से टूटेगा ये, और क्या। क्या नाम है? मेरा नाम नितिन कुमार हुआ। तो स्थिति कहीं ना कहीं खतरे वाली जरूर है। इसकी जांच जो है ये उच्च स्तरीय जांच जरूर होनी चाहिए। हो सके तो वाहनों के परिचालन पर ब्रेक लगाकर एक बार मजबूती के साथ पुल का दुरुस्तीकरण करवाना चाहिए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 30 नवंबर तक सुचारू रूप से पुल को पहले की तरह चालू करवा देंगे, लेकिन ऐसी तस्वीर आने के बाद ये कतई संभव नहीं लग रहा है कि पुल जो है सुचारू रूप से तय समय तक चालू हो पाएगा। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।